जो खाना हम फेंक देते हैं उसका आखिर होता क्या है? आज हम इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं कि कैसे दुनिया भर में लोग रोजमर्रा के खाने के कचरे को एक बड़े काम के रिसोर्स में बदल रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 130 करोड़ टन। जी हाँ, इतना खाना हम हर साल पूरी दुनिया में फेंक देते हैं। ये इतना ज्यादा है कि इससे कई देशों का पेट पूरे साल भर सकता है। और अगर यही कचरा खजाना बन जाए तो? यही वो सवाल है जो दुनिया भर के इनोवेटर्स को कचरे के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब ये कचरा लैंडफिल में जाता है ना, तो ये मीथेन गैस पैदा करता है, जो हमारे प्लैनेट के लिए एक बड़ी समस्या है। तो ये आइडिया असल में काम कैसे कर रहा है? चलिए दुनिया भर में एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे खाने के कचरे से फ्यूल बना रहे हैं। जैसे कि अर्जेंटीना में साइडर बनाने के बाद जो सेब का कचरा बचता है, उसे वहां के ट्रेडिशनल असाडो बारबेक्यू के लिए एक पॉपुलर फ्यूल में बदला जा रहा है। सिएरा लियोन में एक एंटरप्रेन्योर नारियल के छिलकों से, जो वहां बहुत ज्यादा होते हैं, लकड़ी के कोयले का एक साफ सुथरा विकल्प बना रहा है। ये वनों की कटाई को रोकने की एक शानदार कोशिश है। और इंडोनेशिया में तो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी टोफू फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को घरों में खाना पकाने के लिए एक कीमती एनर्जी सोर्स में बदल रही है। ये तो थे कुछ छोटे छोटे उदाहरण, लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर करना हो तो इसके लिए चलिए भारत के हैदराबाद में मौजूद एक प्लांट को करीब से देखते हैं, जो हर रोज 10 टन कचरे को प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस आप समझिए 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहले कचरे को पीसकर एक लुगदी मतलब पल्प बना लिया जाता है। फिर कुछ खास बैक्टीरिया इसे बिना ऑक्सीजन के डाइजेस्ट करते हैं, और आखिर में जो गैस बनती है उससे बिजली पैदा की जाती है या सीधे किचन में खाना पकाने के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है वो है एनारोबिक डाइजेशन, मतलब कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना ही इस ऑर्गेनिक कचरे को तोड़कर फ्यूल यानी बायोगैस बना देते हैं। तो इस प्रोसेस से जो बायोगैस बनती है उसमें ज़्यादातर मीथेन होती है, करीब 60%। ये वही गैस है जो हमारी नेचुरल गैस में होती है। बाकी का हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और देखिए, ये सिस्टम सिर्फ एनर्जी ही नहीं बनाता, ये एक पूरा सर्कल पूरा करता है। कचरे से बिजली और कुकिंग गैस बनती है, और जो कुछ बच जाता है वो एक बहुत ही पौष्टिक खाद बन जाता है जो खेतों में काम आता है। मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े बड़े प्लान्स के लिए ही नहीं है, इसे छोटे बिजनेस के लिए भी अपनाया जा रहा है, जो अक्सर एनर्जी की बढ़ती घटती कीमतों से परेशान रहते हैं। इस बात को समझने के लिए जरा भारत के एलपीजी के इस्तेमाल को देखिए। जब देश अपनी जरूरत की आधी से ज्यादा कुकिंग गैस बाहर से इंपोर्ट करता है, तो सप्लाई चेन में जरा से भी गड़बड़ी का सीधा असर छोटे बिजनेस पर पड़ता है। ट्रेडिशनल फ्यूल के मुकाबले, जिसकी सप्लाई कभी भी रुक सकती है, बायोगैस आपको एनर्जी की आज़ादी देता है। क्यों? क्योंकि इसका कच्चा माल यानी आपका अपना कचरा हमेशा मुफ्त में और आसानी से मिलता रहता है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा स्मार्ट है। आम दिनों में बायोगैस का इस्तेमाल करके फ्यूल का खर्चा बचाइए, और जब कोई संकट आए तो यही बायोगैस एक लाइफलाइन बन जाती है, जो आपके बिजनेस को तब भी चालू रखती है जब शायद बाकियों को बंद करना पड़े। और इस पूरे सिस्टम को और भी ज्यादा असरदार बनाने का एक सीक्रेट भी है, और वो है गोबर। जी हाँ, खाने के कचरे में थोड़ा गोबर मिलाने से सिस्टम की ताकत और भरोसेमंदी दोनों बढ़ जाती हैं। ये सही बैक्टीरिया देता है, मिक्सचर को बैलेंस करता है और गैस प्रोडक्शन को 30% तक बढ़ा सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो फिर हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? चलिए इसकी कुछ रुकावटों और भविष्य की उम्मीदों पर नजर डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लागत। लेकिन मजे की बात यह है कि ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम दुनिया के किस हिस्से में हैं। नॉर्थ अमेरिका में बायोगैस नेचुरल गैस से काफ़ी महंगी पड़ सकती है, लेकिन एशिया में, जहां एनर्जी की कीमतें अलग हैं, ये एक बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है। बोवेनपल्ली प्रोजेक्ट के एक इंजीनियर की ये बात इन प्रोजेक्ट्स के पीछे की लंबी सोच को दिखाती है। ये सिर्फ आज के मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के बारे में है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आती है, हमें कचरे को एक समस्या की तरह देखना बंद करना होगा और इसे एक लोकल सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स की तरह देखना शुरू करना होगा, जो हमारे बिल्कुल करीब है। सवाल बस ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?